हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये पूरा एक्सरसाइज फैक्टोरियल पे बेस्ड एक्सरसाइज है। फैक्टोरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस को निकालने में। इसलिए हम लोग फैक्टोरियल पे बेस्ड एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन इसमें शुरू करते हैं, क्वेश्चन इवैल्यूएट। फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल एंड सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल, मीन्स 8 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को मालूम है फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n -1, n-2, n-3 और इस तरह से डॉट डॉट हम लोग जाएंगे 3, 2, 1 तक जाएंगे। ठीक है, ये जितना भी है सारा मल्टीप्लाई है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स 8 से डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक एक नंबर डिक्रीज करते हुए, और सारा क्या है नेचुरल नंबर है, ये डिक्रीज करते हुए 1 तक जाएंगे। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 और इसको फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 6 5 जा 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 40320। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो हम लोग को सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना। अगर फॉर्मूला अगर ये याद है किसी को तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अगर बाहर निकालें तो बचेगा 4 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा इंटू 3। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS सेम करके दिखाएंगे। अगर सेम होता है तो यस इक्वल है, अगर सेम नहीं होता है तो इक्वल नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। LHS से शुरू करेंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे बच जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसका RHS देख लेते हैं। RHS में क्या है, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 6। इसको दो का पेयर में इसको मल्टीप्लाई करके देख लिए, ये हो जाएगा 42 इंटू 120। ठीक है, अब इसको 42 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5040। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये शॉर्ट में किया है, मैंने शॉर्ट में किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5040। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे LHS में 30 आया और RHS में 5040, तो सिंस LHS is not equals to
RHS. So 3 factorial plus 4 factorial is not equals to 7 factorial. तो इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरे को इतना एक्सपेंड करके नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग लिख दिए 6 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से 6 फैक्टोरियल और यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। 2 से लास्ट में 1 तक ही जाता है, 2 से माइनस करेंगे 1 तो 1 तक जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो हम लोग किस तरह से इसको कैंसिल आउट करते हैं वो हम लोग को समझना है। अगर कोई बड़ा मीन्स फैक्टोरियल है और एक छोटा फैक्टोरियल है तो हम लोग उतना ही एक्सपेंड करेंगे जितना हम लोग को ज़रूरत है और उसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके उतना करने का ज़रूरत नहीं है, वो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे यही मेन सीखने वाला चीज़ था। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। तो फाइंड x। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। दो यहाँ पे दोनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस 1, ऊपर में तो 1 है और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 को। तो 7 इंटू 6, तो 6 फैक्टोरियल निकल गया तो बचा 7। यहाँ पे 7 बच जाएगा इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 1, तो ये 8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है, इसको इधर ले जाएंगे तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसे ब्रेक होगा। तो 6 फैक्टोरियल में यहाँ पे छोड़ देंगे, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 8 इज इक्वल्स टू x/8। और इसको लिखेंगे तो 8 8 जा 64 इज इक्वल्स टू x, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 64। तो यही इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 64। इसी तरह से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 r इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा है n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 5। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। गिवन क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n के जगह पे हम लोग को 6 पुट करना है, r के जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं n की जगह पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 30। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। सेकंड में देखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n के जगह पे 9 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल।
ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 और उसका फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 8 9 जा 72 इंटू 7 इंटू 7 6 5 जा 30। ये हो जाएगा 72 इंटू 210। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 21 को, ये आ जाएगा 15120। 15120 आ जाएगा इसका आंसर। तो बस हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना था, n के जगह पे n का वैल्यू पुट करना है, r के जगह पे r का वैल्यू पुट करना है। तो n माइनस r करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को बस इतना ही समझना है कि इस फैक्टोरियल वाले को कैसे कैंसल आउट करेंगे। तो हम लोग उतना ही दूर तक जाएंगे जितना दूर तक इसको एक्सपेंड करना है और इसको 4 तक जाएंगे, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है तो उससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।